माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग से एक टॉपिक पर डिस्कस किया जा रहा है जो आप लोग बराबर पूछ रहे हैं, आप लोग का आंसर दिया जा रहा है। क्या हरियाणा एडीए यानी जो हरियाणा का एपीओ का एडवर्टीजमेंट आया है, क्या इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। अब आपको लगता है कि एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन्ड होगा, जब ऑलरेडी इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है, फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, प्लस एग्जामिनेशन की डेट भी घोषित कर दी गई है 2 नवंबर। तो ऐसा क्या कारण है कि इसके पोस्टपोन के बारे में आप लोग से चर्चा की जा रही है। जो आज वायरल हो रहा है ये वीडियो, ढेर सारा लोगों के बीच में चर्चा है, इसी को क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा स्टेट का एडीए की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरा जा चुका है और 2 नवंबर 2025 एग्जामिनेशन की डेट भी घोषित कर दी गई है। लेकिन इसके एडवर्टीजमेंट आने के बाद इस पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में ढेर सारी रिट फाइल हुई। रिट जो फाइल हुई है वो इसके सिलेबस को लेकर हुई है। और कौन से सिलेबस को लेकर हुई है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस को लेकर हुई है। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से हरियाणा एडीए का वैकेंसी पब्लिश की गई, जो प्रीलिम का सिलेबस निकाला गया वो बिल्कुल अचानक ऐसा सिलेबस था जो लोगों को चौंका दिया। और ये देखा गया कि इसके सिलेबस में लॉ तो है ही नहीं है, केवल इसमें जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछी जा रही है, मैथमेटिक्स पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप एग्जामिनेशन तो ले रहे हो एपीओ का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, और उससे आप पूछ रहे हो क्या, रीजनिंग पूछ रहे हो, मैथमेटिक्स पूछ रहे हो। तो इसको लेकर चैलेंज किया गया और एक रिट फाइल की गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। रिट में चैलेंज किया गया है कि क्यों ऐसा सिलेबस किया गया। तो रिट की सुनवाई करने वाले जस्टिस संदीप मुदगल जो जज साहब है, उन्होंने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है और ये पूछा है कि आर्टिकल 320 अनुच्छेद 320 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन ये सिलेबस चेंज किया, क्या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया था। और दूसरी बात यह है कि जो हरियाणा स्टेट या कोई भी स्टेट होता है, यहाँ पर ऐसे लोग फॉर्म डालते हैं जो प्रैक्टिस में है। जो लोग एडवोकेसी के प्रैक्टिस में होते हैं उनको लॉ की तो जानकारी होती है, लेकिन उनको रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट से कोई जानकारी नहीं होती। और उसका पूछने का उद्देश्य क्या है। तो रेट तो एडमिट हो गई है, रेट एडमिट होने के बाद नोटिस इशू कर दिया गया है और 1 अक्टूबर 2025 हरियाणा स्टेट के सरकार से आंसर मांगा गया है और नई डेट लगा दी गई है। 1 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसमें क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना है या एग्ज़ाम को नहीं पोस्टपोन करना है। देखिए, अगर आप लोग का एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो जाता है, अगर वो सिलेबस चेंज करने के बारे में ऑर्डर दे दिया जाता है, तो एग्ज़ाम तो स्वाभाविक है कि पोस्टपोन हो जाएगा। उस डेट पर एग्ज़ामिनेशन होना संभव नहीं है, ठीक। लेकिन दूसरा पक्ष है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने जो सिलेबस है उसको नहीं चेंज करने के बारे में ऑर्डर दे दिया, तब आप लोग का एग्जामिनेशन उसी डेट पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप क्या करें। तो देखिए, आप लोग 1 अक्टूबर का इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस 1 अक्टूबर के इंतज़ार के साथ साथ जो सिलेबस उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी स्क्रीनिंग टेस्ट का पब्लिश कर रखा है उसको पढ़ना तेज़ी से शुरू कर दीजिए। कोई भी लापरवाही मत करिएगा, तेज़ी से करिएगा। कहीं अगर हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि सिलेबस चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो आपके हाथ से ये हरियाणा एडीए की अच्छी वैकेंसी निकल जाएगी। और अगर वो कह देता है कि सिलेबस चेंज होगा, एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया जाता है, तो आपको तैयारी करने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। तो मेरा ये आप लोग से कहना है कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक आप लोग अपनी हरियाणा एडीए की वैकेंसी को तेज़ी से तैयार करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 नवंबर की डेट आ चुकी है। फिर अगर फर्दर हाई कोर्ट के ऑर्डर से कोई चेंजेस होता है, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होता है, सिलेबस में चेंज होता है, तो आपको बताया जाएगा, तब आप उसके अनुसार तैयारी करिएगा। लेकिन अभी आप ये मान के मत बैठ जाइएगा कि सिलेबस चेंज हो रहा है। डियर स्टूडेंट, आप लोग तेज़ी से अपनी पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करिए कि अपने पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी न रखिए। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रेफरेंसर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं हरियाणा जो एडीए की वैकेंसी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के, उसके लिए आप लोग को नया सिलेबस के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज बना दी गई है, जिसमें 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। जिन लोगों ने मंगा लिया अच्छी बात है, जो नहीं मंगाए इसको मंगा के पढ़ते रहे। फिर 1 अक्टूबर के जजमेंट आने के बाद फिर जैसा होगा वैसा आप लोग देखेंगे।
डियर स्टूडेंट, गाइड को मंगाने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। किसी भी नंबर पर आप अपना पोस्टल एड्रेस भेज देंगे, नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आगे की प्रोसीडिंग फिर आपको बता दी जाएगी। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं यूपी एपीओ की वैकेंसी इसी सितंबर में आ रही है। 210 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज तैयार कर दी गई है। इसमें भी 5 टेस्ट सीरीज है, डिग्लॉट एडिशन में है। जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में है। यह आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगी। यूपी एपीओ और बिहार एपीओ आ रही है। इसमें न्यू क्रिमिनल्स लॉ पूछे जाएंगे। न्यू क्रिमिनल्स लॉ में एमसीक्यू फॉर्म में तीनों न्यू क्रिमिनल्स लॉ के लिए किताब आपके तैयार कर दी गई है। इसके बाद पूरा डिटेल के साथ एक एक नोट्स तैयार कर दिया गया है प्रीलिम्स के लिए अलग अलग। और डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ के लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ तैयार कर दी गई है, जो बिहार में भी काम आएगा, यूपी में काम आएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार की भी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक पॉकेट वीडियो रेडी कर दिया गया है। 40 बेयर एक्ट एक फॉर्म में, छोटा सा बेयर एक्ट है 40। आप अपने टेबल पर रख सकते हैं, आप इसको एआईबी के एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए पॉकेट डिक्शनरी है, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, झारखंड एपीओ के एक टेंटेटिव डेट आ गई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज मंगा लिया है बहुत वेरी गुड, नहीं मंगाया है तुरंत मंगा ले। इसमें 10 टेस्ट पेपर है, 5 लाख के पेपर के हैं, 5 जनरल स्टडीज़ के हैं। ये स्टूडेंट, एआईबी पास करना हो गया बहुत ज़रूरी। जिन लोगों ने एआईबी नहीं क्रैक किया है, एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट आने वाला है। एआईबी के लिए आप लोग के लिए गाइड निकाल दी गई डिग्लॉट एडिशन में। एआईबी के लिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज निकाल दिया गया डिग्लॉट एडिशन में। और एआईबी के लिए एक बेयर एक्ट निकाला गया जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो जो लोग एआईबी के एग्ज़ाम नहीं क्रैक किए हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल बुक है। इसको मंगाकर आप अपने एआईबी को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।